हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईश्वर का मैसेज आपके लिए क्या है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए क्या मैसेज जो भगवान आपसे देना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए और लेट्स सी भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं भगवान आपकी करंट सिचुएशन के लिए। ओके, लेट्स सी। हमारे पास है पहला कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, दूसरा कार्ड हमारे पास है द एम्प्रेस। उसके बाद है हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स। फिर है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके नीचे हमारे पास आया है जजमेंट कार्ड 10-10। ओके, 8, 9 एंड 10-10। ठीक है, 20। तो सबसे पहले भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो, आप में टैलेंट बहुत है। ओके, लेकिन आप उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हो, आप उतना ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालते हो उन चीज़ों के लिए जिनमें आपको डालना चाहिए। ठीक है, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बट डरते बहुत हो। ठीक है, हो सकता है आपने खुद को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, आपको डर लगता है, एक फ़ियर है मन के अंदर, एक डाउट है मन के अंदर कि मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप खुद को कम मत समझे। भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको खुद को कम नहीं समझना है। ठीक है, क्योंकि आप जो है बहुत टैलेंटेड हो और आपकी जो लाइफ में है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एबंडेंस लिखी हुई है, लेकिन उसके लिए आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपको मेहनत करनी होगी, एफ़र्ट्स डालने होंगे, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, और आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, आपको डरना नहीं है, आपकी जो लाइफ है बहुत अच्छी है। ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। तो अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ नहीं सोचना, आपको कुछ भी, आपको डरना नहीं है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बस अपना काम करना, उसको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर उसकी चिंता भगवान खुद करते हैं। ठीक है, तो खूब मेहनत कीजिए, जो भी आप पाना चाहते हो, चाहे वो करियर में हो, लव रिलेशनशिप में हो, किसी में भी हो, मेहनत कीजिए। ठीक है, अगर लव रिलेशनशिप की है तो अपने पार्टनर को समय दीजिए, एक अच्छे पार्टनर बनने की कोशिश कीजिए, उनको दिखाइए कि आपका लव ट्रू है, उनकी केयर कीजिए। करियर में है, फाइनेंस में है तो उसमें मेहनत कीजिए। ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए, स्टडी कर रहे हैं उसमें हार्ड वर्क कीजिए, तब आपको आपकी लाइफ में ऐसा स्टेज आएगा, फिर आपको कोई मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ पालोगे। ओके, तो मेहनत कुछ सालों की है, कुछ समय की है, उतनी आप मेहनत कर लोगे, सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भगवान आपसे कह रहे हैं। और देखते हैं क्या ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, बहुत ज़्यादा बोझ आपकी ज़िंदगी में, बोझ ढोते ढोते आप थक गए हो सकता है वो इमोशनल बोझ हो, इमोशनल बैगेज हो। ओके, फाइनेंशियल इशू भी बहुत हो सकते हैं, आपको ऐसा लगता है किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है या आपको कुछ मिलता ही नहीं है, आपको बहुत अकेला अकेला महसूस होता है और लाइफ में ऐसा लगता है कि कोई खुशी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। ओके, अब मैंने कहा कोई हैप्पीनेस नहीं है, यहाँ हैप्पीनेस का कार्ड आ गया है, तो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है। ओके, हो सकता है अभी आप इस स्टेज पे हो, बट आप इस स्टेज पे आओगे। ठीक है,
हर्मिट का कार्ड भी यहाँ आया है, जो दिखाता है कि बहुत अकेला महसूस करते हो, बहुत लेथार्जिक महसूस करते हो, जहाँ कुछ करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है सब छोड़ दे। बहुत ज़्यादा बोझ है, मन के अंदर एक दुख है, या मन के अंदर एक बोझ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दुख है अंदर, लाइफ में, मन में बहुत दुख है। ओके, तो आप उस स्टेज से बाहर आओगे, ठीक है, और आप इस स्टेज पे आओगे जो है द सन, जो है द हैप्पीनेस, राइट। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो सारे बोझ है आपकी लाइफ के वो निकल जाएंगे और आप आओगे हैप्पीनेस की स्टेट पे। फिर से आपकी ज़िंदगी में नई उम्मीदें जागेंगी, फिर से आपको नई रोशनी दिखाई देगी कि सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, आप बस मेहनत कीजिए, ज़्यादा नहीं सोचना आपको इंसान का शरीर मेहनत करने के मिला है, मेहनत कीजिए, आपको हैप्पीनेस ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। आपकी लाइफ से सारी मुश्किलें, परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो बोझ है वो भी आपका निकल जाएगा। ओके, तो भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर मन में अभी आपके कोई भी बोझ है, अच्छा नहीं लगता है, मन उदास रहता है, या कोई भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है, तो गिव अप नहीं कीजिए, मेहनत कीजिए, होप रखिए। होपफुल आपको हमेशा रहना है और आपके जीवन में ये हैप्पीनेस लिखी है, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। लेट्स सी, अगर आप खुद पर फोकस कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे। लेट्स सी, वाओ, सबसे पहली चीज़ तो फाइनेंशियली आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है। जो चाहोगे मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी, और फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, लोगों को आपकी ज़रूरत रहेगी, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। इतने अट्रैक्टिव, खूबसूरत बन जाओगे, ठीक है। आपको एक खुशी, कंप्लीटनेस मिलेगी, आपको लगेगा कि आपने ज़िंदगी में कुछ किया, आपका पर्पस जीवन का पूरा हो जाएगा। ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि आप खुद में कंप्लीट महसूस करोगे और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आप चैरियट की स्टेज में आ जाओगे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बन जाओगे, पावरफुल इंसान बन जाओगे, लोग आपके पास अप्रोच करेंगे, लोग आपके पास आएंगे, मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे शादी कर लो, ठीक है। लोगों को आपकी ज़रूरत होगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप उनसे दोस्ती कर लो या उनसे रिलेशनशिप रख लो, ठीक है। आप चैरियट की स्टेज पे आ जाओगे, जिसके इमोशंस भी बैलेंस्ड हो जाएंगे, जिसके पास सब कुछ रहेगा, पावर, अथॉरिटी, पैसा, रिलेशनशिप, घर, दौलत, सब कुछ, ठीक है। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, पावरफुल इंसान बन जाओगे आप। ओके, कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी नहीं होगी जो आपके लिए लैकिंग होगी, ठीक है। तो भगवान आपसे कह रहा है, भगवान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भगवान आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। आपको बस खुद पर विश्वास रख के हार्ड वर्क करना है, जीवन में कभी भी गिव अप नहीं करना है। उतार चढ़ाव बहुत आते हैं जीवन में, लेकिन कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है कि आप गिव अप कर दो उस चीज़ के लिए, कभी भी आप ऐसा ना करें, क्योंकि हम गिव अप कर देते हैं तो फिर जो चीज़ें हमारे पास आनी होती है वो भी हमारे पास कभी नहीं आती है। ओके, चलिए हम और भी कार्ड्स देखते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो वही चीज़ है, फियर है आपके अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो, करे कि ना करे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मन में डर है, बहुत डर है, जो डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता अपनी ज़िंदगी में, उस डर को काबू करना है। और उस डर को काबू करने का क्या इलाज है, आपको खुद को बिज़ी रखना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जैसे हैं आप वैसे रहें,
हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्वालिटीज़ होती है। ओके तो आप अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को पहचानें और दुनिया के सामने वैसे रहें जैसे आप हैं, ठीक है। और अपने इमोशंस को भी आप बैलेंस्ड करें, ज़्यादा इमोशनल नहीं हो। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। मुझे लग रहा है रिसेंट में आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो गए हो, आपको जीवन में हर चीज़ नेगेटिव लगती है, होप्स नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है ही नहीं आपके पास और आप कुछ नहीं कर सकते हो, डर लगता है, खुद को एकदम बांध के रख दिया है, कुछ करने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको बाहर आना है, उस चीज़ को लेट गो कर देना है, ओके। और ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। फुल मून, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो आपको उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, होप रखनी है, हार्ड वर्क करनी है, खुद पर फोकस करना है और हमेशा जैसे हैं वैसे रहें। दूसरों के प्रभाव में आके खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है और अपने दिल की सुने, क्योंकि आपका दिल आपको हमेशा सही गाइड करेगा। मेडिटेशन करें ताकि आप अपने दिल की आवाज़ को सुन पाएँ अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपको यही करना है, ओके। तब भगवान आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा, ठीक है। कुछ कार्ड्स देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। हमें हमेशा ज़िंदगी में पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही करना चाहिए, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उसे कभी भी सोचना नहीं चाहिए, ना ही करना चाहिए, ठीक है। थिंग्स विल टर्न टू बी इन योर फेवर मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। तो वैसा ही मैंने आपको कहा था कि चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी और आपको जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं गुना ज़्यादा मिल जाएगा, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, ओके। तो ऐसा आपके साथ होगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमोशनल कनेक्शंस, और यहाँ पे हमारे पास है पेशेंस, फिर है हमारे पास ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। लव के लिए देख रहे हैं तो सक्सेस इन लव, ओके। तो आपको पेशेंस रखना है, अपने इंट्यूशन की सुनना है, खुद की सुनना है, आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन होगा। इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं वो मिलेगा, आपके इमोशंस फुलफिल्ड होंगे, ठीक है। आप हर चीज़ आपके फेवर में होगी, बस पॉजिटिव सोचें और हार्ड वर्क करें, ठीक है। तो गाइज आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।